अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज कुछ मैं 2-3 लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। कुछ एक तो अमेरिका और ईरान को लेकर है, और दूसरी पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बताऊं और ये इन खबरों की तफसील बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो अब जो ईरान और अमेरिका से रिलेटेड खबर है, नाज़रीन, जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी तो ईरान के ऊपर आपको पता है बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और इक्तसादी तौर पे भी उन पे बहुत सारी सैंक्शन लगी हुई थी। तो ट्रंप का दौर ख़त्म हुआ और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है, इन्होंने आता ही पहला ऐलान जो इन्होंने किया था बाइडन ने, कि भाई हम ईरान पर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं और जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया गया था, उसको हम दोबारा रिवाइव करेंगे, और उनके साथ दोबारा जो मुआहदा होगा उसके ऊपर हम उनके साथ उनको लेके चलने के लिए तैयार हैं। तो अब उसकी जो नई अपडेट आई है, कल ही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का है जो इंटरव्यू आया हुआ है, और जो आज ही राइटर्स का आज का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी अब अमेरिका ने इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग शुरू कर दी है, और अब अनकरीब जो है इसके ऊपर दोबारा से इनका जो है वो सारा रिवाइव होना शुरू हो जाएगा, सारा प्लान तैयार किया जाएगा, और उसके बाद ईरान से जो सैंक्शंस हैं ईरान की ख़त्म कर दी जाएंगी। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब शुरू से ही ईरान के खिलाफ रहे हैं, और वो चाहते रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लगी रहें और ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको दोबारा ना शुरू कर सके। लेकिन ये तब तक था जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब ट्रंप के जाते ही सऊदी अरब को वहाँ से बहुत ज़्यादा बदउस्की का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो जितनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदीज को और यूएई वालों को बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाया, उन्होंने बिल्कुल ही उनको साइड पे कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अर्से से, जब से ट्रंप बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो सऊदी अरब और यूएई वालों ने ईरान के साथ दोबारा से अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें जारी कर दी हैं। सऊदीया के जो वजीर खारजा थे वो भी ईरान गए हुए थे, और ये सारा दोबारा से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सऊदीया से कुछ इसलिए भी नाला है, क्योंकि सऊदीया से जो यमनी हौजी हैं, जो उनसे वो पिछले 6 साल से हौजी ही नहीं संभाले गए, वो तादाद में बहुत से कम से हैं, लेकिन यमन में उन्होंने बगावत की हुई है, और वो आए दिन जो है सऊदीया के ऊपर अरामको पे भी अटैक हुआ था, आपने देखा होगा मिसाइल्स अटैक हुए थे, अरामको को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उनके ऑयल उसको प्लांट को, और और इस तरह रिलेटेड उनके काफ़ी सारे मिसाइल्स वो दागते रहते हैं हौजी बागी हैं जो, और वो सऊदीया से इतनी पावर होने के बावजूद और इतना इकतसादी उनका जो है मालो दौलत और ये सब कुछ होने के बावजूद उनसे वो कुछ चंद परसेंट जो हौजी बागी हैं वो नहीं संभाले जा रहे। तो अमेरिका जो है वो इस वजह से भी नाला है कि इनसे तो ये नहीं संभाले जा रहे, और ईरान के पास यही काफ़ी सारे प्लेइंग कार्ड्स हैं। उनके पास सबसे पहला तो प्लेइंग कार्ड ये है कि उनकी जो हौसी बागी हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, ईरान की आपको बताऊं तो ईरान को बिल्कुल माइनर साइज के ऊपर सरमाया लगाना पड़ता है, और सऊदीया को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 6 साल से हौजी बागियों ने तकरीबन सऊदीया को कई अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है, और इस वजह से भी अब सऊदी जो हैं और यूएई वाले जो हैं वो ईरान की तरफ भाग रहे हैं, ईरान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, और अब तो बाकायदा वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि जी न्यूक्लियर जो इनका आप इसका प्रोग्राम इसको रिवाइव कर रहे हैं और इनकी सैंक्शन उतार रहे हैं, तो हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी सारी सैंक्शंस ना ख़त्म करें, इनके ऊपर अभी भी कुछ सैंक्शंस रखें, ताकि ये इतने इक़्तिसादी तौर पर बहाल ना हो जाएं कि ये बाद में हमें इनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो ये तो थी राइटर्स का आर्टिकल जो अभी आज ही छपा है। अब आ जाए पाकिस्तान और इंडिया की लेटेस्ट। इंडिया ने कल से खबरें चल रही हैं कि जी इंडिया ने कश्मीर की जो अपने कश्मीर वाली साइड पर मकबूजा कश्मीर और उधर बहुत ज़्यादा फौजी दस्ते नए उन्होंने तैनात करना शुरू कर दिए हैं, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दस्ते जो है नई फौजें तैनात करना शुरू कर दी हैं। तो ये जो खबर है ये काफ़ी अरसे जब इन्होंने आपको याद होगा कि जब इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने थोड़ा प्रेशर डाला था, तो इंडिया साथ ही सीज फायर के मुआहदे पर भी आ गया था, और फिर इंडिया ने पैगाम भी भेजना शुरू कर दिए थे, और कुछ हमारे फौजी अफसरान के साथ उनके कॉन्टेक्ट्स भी हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ हमारे वो जैसे कहते हैं ना, हमें वो सज्जी दिखा के कभी मारी है, उन्होंने बस ये सारा प्लान बना के कि जी अब इन्हें ये महसूस हो कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने वो देखें, वो अब उन्होंने सारी फौजें नए दस्ते भी वहाँ ला खड़े कर दिए हैं, और 8,000 बंकर्स हैं तकरीबन जो इंडिया ने कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे बना दिए हैं, कंक्रीट के बंकर। इतने टाइम में उन्होंने ये किया, हम तो ये सोचते रहे हमारी आर्मी और हमारे जो अदारे हैं और वजीर खारजा हमारा फॉरेन ऑफिस
کہ جی انڈیا اب شانت ہو گیا ہے، انڈیا کو بہت پسپائی ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ، لیکن انڈیا نے اب دیکھیں آپ یہ دوبارہ سے فوجی دستے لا کے بٹھا دیے وہاں، انڈیا اب کوئی نئی چال چل رہا ہے. تو یہ تو تھی اب تک کی لیٹسٹ خبر، اور اس کی جیسے کوئی اس سے ریلیٹڈ نئی لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ جاؤں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.